हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करवाऊंगी, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ही करते हैं अलजेब्रा का, कि अलजेब्रा होता क्या है। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है ना। देखो जैसे कि आपके पास यहाँ पर लिखा है, वी नो दैट नंबर है फिक्स वैल्यूज़। हम सभी जानते हैं कि नंबर की क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। सो फार वी हैव लर्न अबाउट नंबर्स एंड हैव परफॉर्म ऑपरेशन ऑन देम। तो अभी तक हमने क्या किया, नंबर्स के बारे में उनको लर्न किया, जाना और उन पर कुछ ऑपरेशंस किए, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया। हमारे पास मैथ्स में यही 4 ऑपरेशंस तो होते हैं, है ना। उसके बाद कह रहा है वो आपसे, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक। कह रहे हैं जिस भी ब्रांच में हम नंबर की स्टडीज़ करते हैं और उन पे ऑपरेशंस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, एक जो दूसरी ब्रांच होती है ना मैथमेटिक्स की, कई सारी ब्रांचेज होती है, तो यहाँ लिखा है इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड अलजेब्रा। लेकिन आज हम किसकी बात करने वाले, अलजेब्रा की। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स फॉर्मिंग मैथमेटिक रिलेशनशिप। कह रहा है कि अलजेब्रा क्या चीज़ है, एक वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील करती है लेटर्स के साथ भी, मतलब जो अल्फ़ाबेट होते हैं, नंबर्स के साथ भी 1 2 3, सिंबल्स मतलब आप कुछ भी ब्रैकेट भी लगा सकते हो, या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो जिन भी चीज़ों, जब इन सारी चीज़ों के साथ हम डील करते हैं तो उसको बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है ना। तो इन अलजेब्रा वी यूज नंबर अलॉन्ग विद लेटर्स सच एस ए बी सी एक्स वाई जेड एंड सो ऑन टू रिप्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद हम इसको टू रिप्रेजेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके साथ वेरिएबल्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। अब आगे आपसे कह रहा है यहाँ पर आइडेंटिफाई पैटर्न्स। अब आपको यहाँ पर कुछ पैटर्न्स दे रखे हैं। पैटर्न्स वैसे आप लोगों को पता होगा कि पैटर्न्स को कंप्लीट कैसे किया जाता है, आपने लास्ट प्रीवियस क्लास में भी पैटर्न्स वाला चैप्टर कर रखा है ना। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है पैटर्न्स विथ मैच स्टिक। अब यहाँ पर आपको मैच स्टिक से एक पैटर्न बना रखा है, तो आप ध्यान से देखो, अगर आपको एक ट्रायंगल बनाना है तो आपने क्या किया हुआ है, 3 मैच स्टिक्स लगा रखी है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये रहा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने 2 ट्रायंगल्स बनाए तो आपने 6 मैच स्टिक्स का यूज़ किया। 3 ट्रायंगल्स बनाए तो आपने 9 मैच स्टिक्स का यूज़ किया। यही तो कर रहे हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब इससे एक पैटर्न बन गया। वो क्या बना कि अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हो तो 3 मैच स्टिक्स चाहिए, 2 बनाते हो तो 6 चाहिए, 3 बनाते हो तो 9। तो ये 3 की टेबल लिखते जा रहे हो और यहाँ पर आप काउंटिंग लिखते जा रहे हो ना। तो एक पैटर्न हमारे पास यहाँ पर निकल के आया। वो पैटर्न हमारे पास क्या निकल के आया, वो ये आया कि 3 इंटू में एन। अब ये एन क्या है, तो ये एन है नंबर ऑफ ट्राइंगल। अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हो तो एन की जगह आप 1 लिख दो, तो इसका मतलब 3 मैच स्टिक चाहिए। अगर आप 2 ट्राइंगल बनाते हो तो एन की जगह 2 लिख दो, इसका मतलब 6। तो कितनी मैच स्टिक चाहिएगी, 6। तो देखो ये एक पैटर्न आपके पास यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक है, ये तो आया मैच स्टिक्स का पैटर्न। लेकिन अगर मैं आपसे नंबर वाला पैटर्न पूछूँ तो, जैसे कि आपको यहाँ एक नंबर दे रखा है, एक पैटर्न पूरा दे रखा है 4 7 10 और 13। तो आप देख रहे हो इसमें आपने हर बार क्या किया है, 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया, उसमें 1 प्लस कर दिया। तो 3 1 जा, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर 3 1 जा 3 और इसमें 1 प्लस कर दिया तो 4 आ गया। ठीक है, अब 3 2 जा 6, इसमें 1 प्लस कर दिया तो 7 आ गया। 3 3 जा 9, इसमें 1 प्लस कर दिया तो 10 आ गया। तो आप देख लो एक पैटर्न बन गया। 3 की टेबल लिखते रहो, उसमें 1 प्लस करते रहो, तो वो पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर होता है, ये से बोलते हैं हम पैटर्न से नंबर। ठीक है, चलिए अब आती है बात वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट की। ये क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है जो आप ये लेटर दिखा रहे हो एन, जैसे कि अभी दिखाया कि एन क्या था, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, तो वो होता है वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ अभी है, देखो द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सच एस एन विच आर यूज टू डिनोट एन अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू मतलब जिसकी वैल्यू नहीं पता। देखो आपने लिखा था 3 इंटू एन, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है 3, इसी की वैल्यू तो नहीं पता, तो इसको बोलते हैं हम अननोन वैल्यू, या फिर आप इसको कह सकते हो वेरिएबल। ठीक है, द वर्ड वेरिएबल कम फ्रॉम द वेरी विच मीन्स चेंज। ये चेंज हो सकता है ना। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है तो एन की जगह मैं 1 रख दूंगी, 2 ट्राइंगल है तो एन की जगह 2 रख दूंगी, और 3 ट्राइंगल है तो एन की जगह 3 रख दूंगी। तो चेंज होता जा रहा है ये तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो वो वेरी कर रहा है, वेरी का मतलब क्या होता है, वो चेंज कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है, ऑन दी अदर हैंड नंबर है फिक्स्ड वैल्यू, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट। जिनकी भी फिक्स वैल्यू होती है, जैसा कि 3 इंटू एन, तो ये तो फिक्स है ना 3, ये तो चेंज नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। ये क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अ वेरिएबल कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय वन और मोर वेरिएबल और कांस्टेंट। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, जब आप इन सारे वेरिएबल्स को और जो कांस्टेंट है उनको जोड़ दो, किसके साथ? ऑपरेशंस के साथ, तो वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊँ, मैंने एक वेरिएबल लिया n और एक कांस्टेंट लिया 10, इन दोनों को प्लस से जोड़ दिया, तो ये मेरा क्या बन गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसी n-3, ये मेरा क्या बन गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। x+2, ये मेरा क्या बन गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लूँ p/10, तो ये मेरा क्या बन गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब भी आप वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़ देते हो इन ऑपरेशंस के साथ, तो उसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल से समझा रखा है आपको वही चीज़। अब बात आती है एल्जेब्रिक टर्म की। तो देखो एल्जेब्रिक टर्म होती क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया ये, ठीक है। अब इसमें 3 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये और एक टर्म ये है। लिखेंगे कैसे? ये फर्स्ट टर्म है, कॉमा लगा के ये सेकेंड टर्म है, कॉमा लगा के ये थर्ड टर्म है। इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक टर्म कि उस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये लिखा हो तो इसमें 2 टर्म है, एक तो x है और एक -2 है। ठीक है, प्लस जब यहाँ होता है तो साथ में नहीं लिखते, माइनस होता है तो लिखते ही लिखते हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं हम फैक्टर्स। जैसे कि आपके पास एक टर्म लिखी हुई है 3x, अगर मैं कहूँगी इसके फैक्टर्स लिखो, तो इसके फैक्टर होंगे 3 × x। हमेशा आप टर्म के ही फैक्टर्स निकालोगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 6ab, तो इसके फैक्टर होंगे 2 × 3 6, इंटू में a और इंटू में b। इसको बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक टर्म। कॉफिशिएंट क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखी है और मैं आपसे बोलूँ x का कॉफिशिएंट बताओ। ठीक है, ये एक टर्म है, इसका कॉफिशिएंट होगा 4, तो x का कॉफिशिएंट आ जाएगा 4। जो भी उसके साथ लिखा होता है वो होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक टर्म ये लिख दूँ और एक टर्म ये लिख दूँ। अब मैं आपसे कहूँ कि y का कॉफिशिएंट बताओ, तो y के साथ क्या लिखा हुआ है? 4x, तो वो इसका कॉफिशिएंट हो गया। ठीक है, आप इसको हटा दो, ये वाला खाली यही लो, तो y का कॉफिशिएंट क्या हो गया आपके पास? 4x। तो जिसका कॉफिशिएंट आपसे मांग रहा है उसको हटा के बाकी जो भी उस टर्म में बचा है वो सब उसका कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, तो आपको कॉफिशिएंट भी पता चल गया। तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू।